9 में हमारा टॉपिक टिश्यू अभी स्टार्ट हुआ पिछले कक्षा में, या ऊतक। ऊतक के बारे में हमने बता दिया था कि ऊतक क्या होता है। देखिए, ऊतक क्या होता है? समान संरचना तथा निश्चित कार्य करने वाली कोशिकाओं का जो समूह होता है, ऐसी कोशिकाओं का समूह जिसकी संरचना क्या हो, समान हो, और कार्य भी क्या हो, समान हो। तो ऐसे कोशिकाओं का जो एक ग्रुप बनेगा, जो एक समूह बनेगा, वही समूह मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? ऊतक का। वही कोशिकाएं ग्रुप में आकर के ऊतक का निर्माण करते हैं, जो एक विशिष्ट कार्य के लिए उत्तरदायी होती हैं, जो एक निश्चित कार्य करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो सेल इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले चैप्टर में। अब हमें उसी से आगे पढ़ना है, सेल के आगे से ही पढ़ना है टिश्यू, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। टिश्यू के बारे में हमने बता दिया था, ऊतक के बारे में हमने बता दिया था, और अभी हमने फिर से बताया है कि समान संरचना तथा निश्चित कार्य करने वाली जो कोशिकाओं का समूह, वही क्या कहलाती है? ऊतक कहलाती है। और ऊतक हमारे शरीर में कई टाइप्स की होती हैं। वैसे तो ऊतक मुख्यतः उपस्थिति के आधार पर दो टाइप्स की होती हैं, एक जंतु ऊतक और एक पादप ऊतक, या एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कर चुके हैं एनिमल टिश्यू की या जंतु ऊतक की। तो इसमें कई प्रकार के ऊतक होते हैं, इसमें कई प्रकार का ऊतक होगा। जैसे इसमें सबसे पहला नंबर हमारा आएगा एपिथेलियमी ऊतक। पहला नंबर आएगा एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा नंबर आएगा कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा नंबर मस्कुलर टिश्यू, और चौथा नंबर नर्वस टिश्यू। तो ये चार प्रकार के ऊतक हमारे शरीर में, जिनके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला एपिथेलियमी ऊतक जो है, इसे उपकला ऊतक कहते हैं। ये उपकला ऊतक है, ये संयोजी ऊतक है, ये पेशीय ऊतक है, और ये तंत्रिका ऊतक। तो इन चार ऊतकों के बारे में पढ़ना हमें। एपिथेलियमी टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मैस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, इन चार ऊतक के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, शायद किसी की प्रॉब्लम रही है कि क्वेश्चन जो है वो मैच नहीं कर रहा है बुक से। तो भैया देखिए, इसमें क्वेश्चन मैच इसलिए नहीं कर रहा, शायद है कि जो क्वेश्चन आप सब देख रहे हो, वो क्वेश्चन इसमें कोरोना पैंडेमिक की वजह से इस बार 30% ये कटौती हुई है इस सिलेबस में। कोरोना पैंडेमिक की वजह से 30% ये सिलेबस काटा गया है। तो बुक में पूरा दिया है, बुक में पूरा दे दिया, बुक पहले से ही छप गई थी, पूरा दे दिया, लेकिन इस पैंडेमिक की वजह से, इस महामारी की वजह से 30% सिलेबस को कम किया गया है, लेकिन बुक में नहीं कम किया गया। तो ये सिलेबस हमारे पास है, हम इसी सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। जो इस सिलेबस में है सिर्फ उसी को पढ़ाया जा रहा है, जो कटा हुआ है उसको नहीं पढ़ाया जा रहा। तो ये एक सिलेबस है, 30% इसमें से काट करके बाकी 70% हमको पढ़ाना है। तो वही 70% पढ़ाया जा रहा है। हो सकता है जो क्वेश्चन आप ढूंढ रहे हो वो उस 30% जो कट गया है उसका क्वेश्चन हो। दूसरी चीज़, बुक से क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पिछली कक्षा की तरह, कक्षा 7 या 8 की तरह नहीं कराया जा रहा है। क्वेश्चन लिखिए फिर आंसर लिखिए। इसमें जो टॉपिक चल रहा है, टॉपिक बुक से लिया जा रहा है, उस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल से बताया जा रहा है। और पहले भी हमने बताया है कि ये सारी चीज़ें तभी समझ में आएंगी चाहे वो वीडियो के माध्यम से, चाहे PDF के माध्यम से जाए। तो अगर वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो देखने के लिए सबसे पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि आपके पास नोट्स होनी चाहिए जो PDF भेजी जा रही है, बुक होनी चाहिए, कौन सा टॉपिक यहाँ पे
वीडियो में बताया जा रहा है वो टॉपिक ओपन करके उससे संबंधित अगर आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। अब ये कहिए कि वीडियो जब भी देखें हैं बैठ के या लेट के या फिर कहीं पे भी अकेले में देख रहे हैं या कुछ लोग और हैं हम देख रहे हैं और उसके साथ में हमारे पास ना ही बुक है और ना ही नोट्स है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, नोट्स और बुक साथ में और एक पेन साथ में लेकर के चलनी है, क्योंकि इससे पहले हमने बताया है कि भाई जो PDF में भेजा गया है ज़रूरी नहीं है कि वीडियो जो भेजा जा रहा है उसमें सेम एज वही हो। जो टॉपिक उसमें PDF में है वो तो रहेगा ही वीडियो में, उसके अलावा जो कुछ नॉलेज ऐसी होती है जिसको उसमें नहीं दिखाया गया, बहुत लेंदी हो जाता, तो उसको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो वो सारे जो नए टॉपिक्स आ रहे हैं उसको एक तरीके से अलग से रफ में नोट कर लीजिए, उसको भी याद कर लीजिए, या फिर नहीं याद करते हैं तो 2-3 बार उसको रिपीट करके देख लीजिए तो वो समझ में आएगा। लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से नहीं समझ में आएगा, उसको पढ़िए, PDF पढ़िए, बुक पढ़िए, फिर वीडियो देखिए, क्या नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया, जो ना समझ में आया फिर उसको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन अब इसमें रही बात क्वेश्चन की, तो वो 30% सिलेबस कटा हुआ है, 30% सिलेबस कम किया गया है, लेकिन बुक में पूरा 100% सिलेबस है। तो उस पर मत जाइए, जो पढ़ाया जा रहा है उसको देखिए, उसको याद करिए, जो भी है इसी में आएगा। समझ में आ रहा है? जितना हम पढ़ा रहे हैं, जितना लिखा रहे हैं, सिर्फ उतने को तैयार करना है। बाकी क्वेश्चन अगर देखेंगे तो थोड़ा घुमा फिरा करके दिया होगा, लेकिन उसका भी समाधान हो जाएगा। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें और जो PDF भेजा गया है, जो वीडियो बनाई जा रहा है, उसको आप पढ़िए और देखिए तो शायद है क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बुक और PDF नोट्स जो हैं उसको साथ में लेकर के चलना होगा। तो देखिए अब यहाँ पे सबसे पहला हम पढ़ेंगे एपिथेलियमी टिश्यू। और वैसे भी हमने तो पहले भी बताई है भाई, एक हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। उसमें एक कहावत भी कही जाती है कभी कभी ना, कि सरस्वती भंडार की बड़ी अनोखी बात, सरस्वती भंडार की बड़ी अनोखी बात, खर्चन से ये बढ़त है, बिन खर्चन घट जात। सरस्वती भंडार की बड़ी अनोखी बात, खर्चन से ये बढ़त है, बिन खर्चत घट जात। इसका मतलब है कि सरस्वती जी या फिर ये जो नॉलेज होता है, ये जो नॉलेज है, इसको हम जितना ही खर्च करेंगे उतना ही ये बढ़ेगा, और जितना ही हम इसमें एक तरीके से माइजर बने रहेंगे, कंजूसी करेंगे, उतना ये संकुचित होता जाएगा। तो इसलिए इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दूसरों से बताइए, या जो घर में हो उससे इसके बारे में, छोटे भाई हो बहन हो या जो भी पढ़ता हो उसके बारे में चर्चा कीजिए, तो उसको भी नॉलेज होगी और आपका भी रिपीट हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो शायद एक कोई करता होगा। देखिए सबसे पहला नंबर हमको पढ़ना क्या है, एपिथेलियमी ऊतक या उपकला ऊतक। उपकला का मतलब है, कला का मतलब होता है आवरण, ठीक है। तो अब यहाँ से नाम से ही ऐसा लग रहा है कि ये जो ऊतक होगा ये क्या काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये मेम्ब्रेन बनाने का काम करेगा। वो चाहे आउटर मेम्ब्रेन हो, चाहे इनर मेम्ब्रेन हो, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन्स का हो, चाहे एक्सटर्नल ऑर्गन्स का हो, इसका सिर्फ काम ही है क्या करना, आवरण बनाना। इसका काम क्या होगा, आवरण बनाना। तो देखिए हमें इसके बारे में पहले पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लेके चल रहे हैं किसके बारे में, उपकला ऊतक के बारे में। तो उपकला ऊतक कई प्रकार की होती हैं। जैसे सरल सल की उपकला होती है, सरल घनाकार उपकला होता है, सरल स्तंभी उपकला होता है, पश्चाभि स्तरित और ग्रंथिल उपकला होती है। तो सारे के सारे जो ये 6 प्रकार के ऊतक हैं, सारे के सारे ये जो एपिथेलियम ऊतक 6 टाइप्स की हैं। 6 टाइप्स में एक कॉमन बात मिलेगी, सारे जितने भी 6 टाइप्स हैं। जैसे यहाँ पे लिख दे रहा है सिंपल, फर्स्ट नंबर है सिंपल स्क्वैमस टिश्यू, सेकंड नंबर है सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू,
थर्ड नंबर है सिंपल कॉलमर टिश्यू। फोर्थ नंबर है सीलिएटेड कॉलमर। ये एपिथेलियम सब में जोड़ देना। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ग्लैंडुलर। ये 6 टाइप के टिश्यूज हैं और ये टाइप्स किसका है? एपिथेलियम का। इन सब में एक कॉमन बात जो है, इन सब में 6 टाइप्स ऑफ टिश्यू में सब में कॉमन है, ये क्या करेगा? मेम्ब्रेन बनाने का काम करेगा। ये क्या करेगा? मेम्ब्रेन। जैसे ये बाहरी आवरण देख लीजिए, ये जो स्किन है ये भी क्या है? एक आवरण है। इसको बनाएगा कौन? ये एपिथेलियम टिश्यू बनाएगा, उपकला ऊतक बनाएगा। इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी हैं, चाहे वो हार्ट हो, लिवर हो, कुछ भी हो, जितने भी, या यहाँ पे हम कह सकते हैं वेसल्स हो, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसका भी जो लेयर बनेगा वो बनाएगा कौन? ये उपकला ऊतक या एपिथेलियम टिश्यू। तो सिर्फ इसका काम इतना जानते रहना है कि इसका काम जो होगा, इसका सबसे प्रमुख जो काम होगा शरीर एवं आंतरांगों का आवरण बनाना, जिससे कि उनकी रक्षा और सुरक्षा हो सके। तो इसका काम क्या है? शरीर का बाहरी या अंदर के जितने ऑर्गन होते हैं उनके ऊपर एक लेयर बनाना, एक आवरण बनाना, और आवरण बना करके इनको सुरक्षा प्रदान करना, इस एपिथेलियम ऊतक का काम होता है। अब दूसरा नंबर इसी में आएगा हमारा। ये पहला नंबर था। अब दूसरा नंबर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा नंबर है कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमको पढ़ना है ब्लड के बारे में। अब कनेक्टिव ऐसा ही ऊतक होता है जो पेशियों से या एक अंग को दूसरे अंग से या पेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। तो इसका काम ही क्या है? कनेक्ट करना, जोड़ना। इस टिश्यू का काम क्या है? जोड़ना। ये जोड़ने का सिर्फ काम करेगा। इसमें भी 5-6 प्रकार के ऊतक होते हैं। एक ब्लड हो गया, दूसरा लिम्फ हो गया, तीसरा बोन हो जाएगा, चौथा कार्टिलेज हो जाएगा, पांचवा एडिपोज हो जाएगा, और छठवां एरियोलर। ये कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के? 6 टाइप्स के। ब्लड है, लिम्फ है, बोन है, कार्टिलेज है, एडिपोज और एरियोलर टिश्यू हैं। ये सब क्या करेंगे? अंगों को सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम करेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? जोड़ने का काम करेंगे। जैसे इससे पहले ये BLB और MTB, इसका मतलब क्या हुआ? BLB बोन, लिगामेंट, बोन। इसका मतलब क्या हुआ? हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला जो ऊतक होगा वो क्या कहलाएगा? यहाँ पे लिगामेंट। तो ये बोन को बोन से जोड़ने वाला क्या कहलाएगा? लिगामेंट। BLB MTB मसल्स को बोन से जोड़ने वाला क्या कहलाएगा? टेंडम। मसल्स को बोन से जो जोड़ेगा वो क्या कहलाएगा? टेंडम। या पेशियों को हड्डियों से जो जोड़ने वाला यहाँ पे ऑर्गन है या टिश्यू है, ये क्या है? टेंडम है। हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट, मसल्स को बोन से जोड़ता है टेंडम।
तो इसमें हमें ये 6 टाइप्स के पढ़ने हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले हम लेते हैं किसके बारे में, ब्लड के बारे में। तो सबसे पहला क्या होगा, ब्लड होगा। तो देखिए ब्लड क्या होता है, ब्लड 2 भागों से मिलकर के बना होता है, एक प्लाज्मा होता है और एक कार्पसेल्स होता है। प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का कितना परसेंट होता है, 45 to 55%, और ये कार्पसेल जो होता है ये 45%। तो प्लाज्मा में भी 2 पार्ट होते हैं, एक क्या होगा, जल होगा और ये सब्सटेंसेस हो जाएंगे, इसमें प्रोटीन होगा, विटामिन होगा, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ सारे हो जाएंगे। तो 90% इसमें जो होगा वो क्या होगा, जल होगा। और इस 10% में विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन्स, सारी चीज़ें ये 10% में होंगी। और ये कार्पसेल्स जो होते हैं ये 45% भाग ब्लड का बनाते हैं। और ये कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और ब्लड प्लेटलेट्स होता है। तो बारी बारी से इनके बारे में भी जानना है। तो यहाँ पे प्लाज्मा छोड़ रहा है अभी, आरबीसी देख लीजिए। तो इसमें सबसे पहला नंबर है आरबीसी का, या रेड ब्लड कार्पसेल्स या लाल रुधिर कणिकाएं। तो इनकी संख्या जो होती है ये केंद्रक रहित होती हैं, इनमें केंद्रक नहीं होता। ये रेड बोन मैरो में बनती हैं और जन्म के टाइम या जब वो भ्रूण में, कोई भ्रूणावस्था में ये किस में बनेगा, स्प्लीन में बनेगा, प्लीहा में बनेगा। लेकिन जन्म के बाद ये हड्डियों के बीच में एक गाढ़ा तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे बोन मैरो कहा जाता है। तब ये किस में बनना शुरू हो जाता है, बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में इनका निर्माण होता है। इनमें केंद्रक या केंद्रक नहीं होता। अब केंद्रक क्यों नहीं होगा और विभिन्न कोशिकांग क्यों नहीं होंगे, इसको अभी हम आगे देखेंगे। इसमें केंद्रक नहीं होता, तस्तरीनुमा संरचना होती है या हाशियाकार संरचना होती है। और इनमें एचबी या हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण ये लाल होता है। इनकी जो संख्या होती है, इनकी जो संख्या मेल में इनकी जो संख्या होती है 50 से 55 लाख प्रति क्यूबिक एमएम होता है। और फीमेल में इनकी संख्या जो होगी वो 40 से 45 लाख प्रति क्यूबिक एमएम होता है। तो मेल में थोड़ा सा आरबीसी की संख्या ज़्यादा होती है और फीमेल में कम होती है। अब देखिए क्यूबिक मतलब क्या है, यहाँ पे ये एक बॉक्स है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या है, 1 mm की है, 1 mm की है। अब इस बर्तन में 1 mm के इस बर्तन में कितने ये ब्लड आएंगे, ब्लड के आरबीसी आएंगे 50 से 55 लाख इसमें, ये मेल में। और फीमेल में थोड़ा सा कम 40 से 45 लाख।